गुड गुड इवनिंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज कॉम्पिटिटिव मैथ्स क्लासेस बेसिक पार्ट 2, इससे पहले हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोग संख्या के बारे में जाने थे, संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग देखा था कि संख्या 2 प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं वास्तविक संख्या, एक को कहते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या जो रियल में नहीं होता है, वास्तविक संख्या जो रियल में होता है, और वास्तविक संख्या भी 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं परिमेय संख्या। वास्तविक संख्या कितने प्रकार के हम लोग पढ़े थे? 2 प्रकार के। एक को कहते हैं परिमेय संख्या और एक को कहते हैं अपरिमेय संख्या, रेशनल और इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में होता है। Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और P एंड Q का मसा कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अपरिमेय संख्या रूट में हो, उसका पूरा वर्गमूल ना निकले, अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसके बाद हम लोग भाज्य संख्या और पढ़े थे अभाज्य संख्या के बारे में। तो भाज्य संख्या जो कटता है, भाज्य का मतलब होता है कटना और आ का मतलब होता है नहीं। भाज्य संख्या जो किसी और से कटता है, अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं कटता है। अगर हम बात करते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। इंपॉर्टेंस बात, इकलौता 2 है जो सम संख्या है और अभाज्य संख्या है। इसके अलावा कोई और नहीं मिलेगा जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो 2 को कहते हैं सम अभाज्य संख्या। पूछेगा सम अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है तो केवल 1। सम अभाज्य संख्याओं की संख्या केवल 1 होती है। कौन है? 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। हम लोग आपको होमवर्क दिए थे 1 से 50 तक बताना था अभाज्य संख्याओं की संख्या। आप लोगों ने निकाला होगा तो 15 आया होगा, है ना। 50 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 10 आया होगा। अगर हम बात करते हैं 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि 1 से 100 तक टोटल 25 क्या है? अभाज्य संख्या। तो 1 से 100 तक भाज्य संख्याओं की संख्या कितना होगा? भाज्य संख्याओं की संख्या कितना होगा? 1 से 100 तक। ऑप्शन नंबर ए 75, ऑप्शन नंबर बी 74। हम इसका आंसर आपको कल बताएंगे। हम जान रहे हैं कि अभाज्य संख्याओं की संख्या टोटल 25 है 1 से लेकर 100 तक। तो भाज्य संख्याओं की संख्या कितना होगा 1 से लेकर 100 तक? बताना है 75 होगा या 74 होगा। कमेंट बॉक्स में हम आपका इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देखना चाहेंगे। ठीक है, हम लोग अब इतना कल पढ़ चुके थे पिछली क्लास में। आज हम लोग कुछ और आगे जानने वाले हैं। आइए और आज आगे सीखते हैं। आज कुछ क्वेश्चन भी हम लोग बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन भी जो एग्जाम में आ चुका है। पहला हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्राकृत संख्या। या प्राकृत संख्या से पहले एक संख्या और पढ़ लेते हैं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, देखिए नाम से ही क्लियर है। पूर्णांक यानी वैसा अंक जो पूरा हो। पूर्णांक का मतलब होता है वैसा अंक जो पूरा हो। ये नहीं बोलता है कि माइनस में कि प्लस में, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। यानी जो पूरा हो, जो अंक पूरा हो, नाम ही है पूर्णांक। जो अंक क्या हो? पूरा हो। इसमें दशमलव में नहीं चलेगा, रूट वाला नहीं चलेगा। रूट में हो भी तो उसका पूरा वैल्यू निकलना चाहिए।
पूर्णांक जो अंक पूरा हो। एग्जाम्पल का जैसे हम बात करेंगे -10, क्या -10 पूर्णांक संख्या होगा? तो हाँ, ये पूरा पूरा अंक है, दशमलव में नहीं है, रूट में नहीं है। क्या √9 पूर्णांक संख्या होगा? तो 9 का वर्गमूल 3 निकल जाता है और 3 पूरा पूरा अंक है। क्या 1.5 होगा पूर्णांक? सोचिए पूरा पूरा है कि नहीं? तो ये अंक पूरा पूरा नहीं है। पूरा पूरा का मतलब दशमलव में नहीं हो, रूट के अंदर नहीं हो। अगर रूट के अंदर हो तो उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलना चाहिए। क्या 10 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा? तो -इन्फिनिटिव से +इन्फिनिटिव तक जितना भी संख्या आता है सभी क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या। इन्फिनिटिव का मतलब होता है अनंत, जिसका अंत नहीं है। चाहे आप माइनस में जाइए चाहे प्लस में जाइए, लेकिन कंडीशन क्या है? वैसा अंक जो पूरा पूरा हो, आधा नहीं हो, दशमलव में नहीं हो, इसको कहते हैं पूर्णांक संख्या। अगला हम लोग एक संख्या जानेंगे। क्या इतना बात क्लियर है? पूर्णांक संख्या माइनस में हो सकता है, हाँ माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, क्या पूर्णांक संख्या में 0 आएगा? हाँ, 0 भी पूरा पूरा है, ये भी पूर्णांक में आएगा। अगला हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को कहते हैं होल नंबर। और एक संख्या के बारे में पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। ये दोनों को हम लोग साथ में देख लेते हैं। प्राकृत संख्या, इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर। प्राकृत संख्या कहता है वैसी संख्या या एक से गिनती की संख्या। सीधा सीधा में जानेंगे, एक से गिनती की संख्या। एक से, प्राकृत में एक से गिनती की संख्या। एक से गिनती की संख्या। 0 से क्यों नहीं? तो पर नेचर में 0 नहीं था, 0 दिया गया है, 0 का खोज किया गया है, यानी उससे पहले 0 नहीं था। तो पहले लोग 0 के बारे में जाने होंगे या पहले लोग 10 के बारे में जानते होंगे? आप लोग सोचिए, 0 का खोज हुआ है तो क्या 0 के बाद 10 आया है या 0 से पहले 10 आया है? तो पहले 10 आया है, बाद में 0 आया है। 10 लोग जानते थे बट 0 नहीं जानते थे। जैसे हमारे पास 5 रुपया है और कोई हमसे मांग लिया, उस जमाना में बात कर रहे हैं जब 0 नहीं था, 5 रुपया है और 5 रुपया मांग लिया तो बोलेगा कितना बचा? तो बोलेगा कुछ नहीं बचा। पहले 0 नहीं था, 0 का खोज बाद में हुआ है। गुप्त साम्राज्य में, लोग जानेंगे कौन के हैं, आर्यभट्ट आप लोग पढ़े होंगे। गुप्त शासन काल में हुआ, गुप्त साम्राज्य में, जब गुप्त वंश का चर्चा होगा तो हिस्ट्री में। तो 0 पहले आया है कि पहले 10 आया है? तो पहले 10 के बारे में लोग जानते थे लेकिन शून्य के बारे में नहीं जानते थे। आइए, तो एक से गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, यानी प्रकृति में 0 मौजूद नहीं था, एक से गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। हाँ, आपसे पूछते हैं कि प्राकृत संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? एक से गिनती की संख्या को, यानी पहला प्राकृत संख्या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। ऐसे कहाँ तक गिनती होता है? क्या आपको आती है कहाँ तक गिनती होती है? इसका अंत नहीं है। आप जितना भी बोलिएगा उससे हम एक आगे बोल सकते हैं। जैसे आप बोलिएगा महासंघ, हम बोल देंगे महासंघ एक। आप उससे भी आगे बोलिएगा, हम उससे एक और आगे बढ़ जाएंगे। यानी गिनती का अंत नहीं होता है। एक इंपॉर्टेंस है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। अगर हम बात करते हैं सबसे छोटी प्राकृत संख्या, देखिए सबका छोटा वाला इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? 1 है। क्या सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं? जब इसका अंत ही नहीं है तो बड़ी वाला कैसे ज्ञात कर सकते हैं? यानी सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं।
अब बात करते हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को प्राकृत संख्या और पूर्णांक संख्या समझ में आ गया होगा। हम बात करते हैं पूर्ण संख्या का। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या सुनिएगा ध्यान से, बोलता है 0 से गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, 1 से गिनती की संख्या को प्राकृत कहते हैं। यानी संख्या कब पूरा हुआ? जब 0 का खोज हुआ। पूर्ण कब संख्या हो गया? जब 0 का खोज हुआ। अच्छा, 0 का आविष्कार हुआ कि खोज हुआ? पूर्ण संख्या 0 से गिनती की संख्या। हम बेहद आपको परिभाषा हार्ड नहीं, एकदम आसान वाला देंगे तो सबसे कम हो सकता है। 0 से गिनती की संख्या परमानेंट, सबसे छोटा। और एक बार ध्यान में रख लीजिए, हमेशा के लिए रह जाएगा। संख्या पूरा कब हुआ? जब 0 का खोज हुआ। तो 0 से गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी इसका शुरुआत कहाँ से होगा? 1 से कि 0 से? तो 0 से होगा। 0 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा, जिसका अंत नहीं है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सोचिए इसका शुरुआत कहाँ से होगा? 0 से। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन हो जाएगा? 0। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। बताइएगा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को हम ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो ज्ञात नहीं कर सकते हैं। फिर इसका अंत नहीं है ना, अभी इसका जब लास्ट ही पता नहीं है तो इसको हम सबसे बड़ा कैसे ज्ञात कर सकते हैं? पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या। उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा, बेस मजबूत एक बार हो गया तो फिर मैथ्स आपसे आसान लगने लगेगा, कुछ भी पूछेगा तो बनेगा। उतारने में दिक्कत होगा तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, बस हो जाएगा, आपको हमेशा के लिए ध्यान में आ जाएगा। हम लोगों ने इतना संख्या के बारे में जाने, अभी और कुछ संख्या के बारे में जानते हैं। एक का नाम है सम संख्या और एक का नाम है विषम संख्या। जरूरत नहीं है, फिर भी पढ़ा रहे हैं सभी संख्या के बारे में तो उसको भी बता देते हैं। हम लोग बचपन से जानते हैं सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या, इसको इसमें क्या बोलते हैं? इवन नंबर। नंबर को हम शॉर्ट में एन लिख देते हैं। तो आसान है, 2 से जो कटता है उसको सम संख्या कहते हैं और जो 2 से नहीं कटता है उसको विषम संख्या कहते हैं। 2 से, ये सब जानते हैं आप लोग, इसलिए इसको बस लिख लीजिए। 2 से पूरा पूरा कटने वाली संख्या, पूरा पूरा कटने वाली संख्या नहीं, कटने वाली। इसका अगर हम एग्जाम्पल का बात करते हैं तो हो जाएगा 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट। क्या माइनस में होगा? तो हाँ, माइनस में भी सम संख्या हो सकता है, -2 -3। चलिए अगर हम बात करते हैं विषम संख्या की, विषम संख्या, विषम संख्या को कहते हैं ऑड नंबर। सम संख्या को कहते हैं इवन नंबर, विषम संख्या को कहते हैं ऑड नंबर। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूरा पूरा ना कटे, जो 2 से पूरा पूरा ना कटे, जो 2 से पूरा पूरा ना कटे उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं, जो 2 से पूरा पूरा ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। चलिए इस पर हम उधर टाइम नहीं देंगे। सम संख्या और विषम संख्या हम लोग बचपन से जानते हैं, सम संख्या और विषम संख्या के बारे में।
सम संख्या जो 2 से पूरा पूरा कटे उसको सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से पूरा पूरा ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। आइए हम लोग अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोग बनाएंगे। निम्नलिखित में सत्य कथन को पहचाने। हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में सत्य कथन को पहचाने। निम्नलिखित में सत्य कथन को पहचाने। निम्नलिखित में सत्य कथन को पहचाने। चलिए, ऑप्शन नंबर ए है। सभी वास्तविक संख्या, अब जो पढ़े उसी से पूछेंगे, हम अलग नहीं पूछेंगे। सभी वास्तविक संख्या, सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है। सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी, ध्यान से देखिएगा। सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी, सभी परिमेय संख्या एवं सभी अपरिमेय संख्या, सभी परिमेय एवं सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। और ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन को हम एक बार फिर समझा देते हैं। कह रहा निम्नलिखित में सत्य कथन को पहचाने, यानी इसमें कौन सा कथन सत्य है। अगर ए सही है तो आंसर ए हो जाएगा, बी सही है तो आंसर बी हो जाएगा, सी सही है तो आंसर सी हो जाएगा, और डी सही, अगर सभी सही है तो आंसर डी हो जाएगा। यानी आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसमें कोई ना कोई सही है, क्योंकि इसमें नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं दिया है। इसका मतलब या तो ए सही है, या तो बी सही है, या तो सी सही है, या तो तीनों सही है। इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है कि इसमें कोई गलत होगा। तो आप लोग इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है, सोचिए, फिर इसका भी डिस्कशन करेंगे। निम्नलिखित में सत्य कथन को पहचाने। सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है, सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है, सभी परिमेय संख्या एवं सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, या इनमें से सभी। आइए क्वेश्चन पे विचार करते हैं क्या हो सकता है। वास्तविक संख्या, हम लोग जानते हैं वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं, देखिए बेस हम लोग पढ़ते वैसे है, पूछता ऐसे है। हम लोग ने पढ़ लिया कि वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं। अब क्वेश्चन इसको मूव कर दिया, घुमा दिया कि अब इसमें से आप, यही होता है जब इसको आप समझेंगे तो इसका आंसर आसानी से हो जाएगा। नहीं समझेंगे, वास्तविक संख्या आप पढ़ चुके हैं, एक बार हम और फिर बोलेंगे, आपका पूरा कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या ही ना होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। बताइए, सभी वास्तविक संख्या को हम अपरिमेय संख्या कह सकते हैं? तो नहीं, सभी वास्तविक संख्या को हम परिमेय नहीं कह सकते हैं। कुछ वास्तविक संख्या परिमेय भी होगा, कुछ अपरिमेय भी होगा। यानी सभी को हम ना ही परिमेय कह सकते हैं, ना ही अपरिमेय कह सकते हैं। लेकिन जितना भी अपरिमेय होगा वो किसके अंतर्गत आएगा? वास्तविक संख्या के। जितना भी परिमेय संख्या होगा वास्तविक संख्या के। हमने बताया था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समुच्चय ही क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। यानी सभी परिमेय संख्या एवं सभी अपरिमेय संख्या
क्या है? वास्तविक संख्या। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। आप लोगों ने सही किया था। फिर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग यहीं पर डिस्कशन कर लेंगे। आप लोग सोचिएगा कि हमने क्या बनाया था और इसका आंसर क्या हुआ। चलिए, क्वेश्चन है रूट अंडर 18 बटा रूट अंडर 128 है। ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी दोनों, परिमेय भी है और अपरिमेय भी है, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ना ही परिमेय है ना ही अपरिमेय। रूट अंडर 18 बटा 128 क्या लग रहा है आपको? ये परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो आइए इस पर विचार करते हैं। क्वेश्चन पे क्या दिया? रूट अंडर 18 बटा रूट अंडर 128। क्या 18 का पूरा वर्गमूल निकलेगा? तो 18 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन हम 18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2। क्या 128 को भी हम तोड़ सकते हैं? तो हाँ, 64 इंटू 2। ऐसे इसको और भी गुणनखंड करके निकाल सकते हैं। तो 9 का वर्गमूल तो 3 होगा, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो 2 रूट में आ जाएगा। 9 का वर्गमूल 3, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। 64 का वर्गमूल 8 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। रूट 2 से रूट 2 कट गया है, कितना बच गया? 3/8। बताइए 3/8 परिमेय संख्या क्या परिमेय संख्या? देखिए ये बटा के रूप में है, परिमेय p बटा q के रूप में रहेगा। परिमेय p बटा q के रूप में नीचे वाला वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और दोनों का मसा निकालेंगे तो 1 आएगा। मसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिखाऊंगा मसा कैसे निकालते हैं। तो ये परिमेय संख्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए एक क्वेश्चन और देते हैं। आप लोग देखिएगा क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आता है। क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ते हैं वही आता है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। एक कंपटीशन है, यहाँ आपको हर चीज़ पढ़ लीजिएगा, उसके बाद स्टार्ट ही होता है क्वेश्चन पूछना। जितना पढ़ लेंगे वो तो जरूरी है, उतना पढ़ेंगे तभी ये समझ में आएगा। अगला है पाई है, आपको बता दें पाई का मान 22/7 होता है। आप लोगों ने पढ़े होगा पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी, अभी तो एक स्टेप का क्वेश्चन है, पाई से फिर आगे क्वेश्चन आएगा। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सी पूर्ण संख्या, डी पूर्ण संख्या, डी कुछ भी दे देते हैं सम संख्या। चलिए सोचिए, पाई है, पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान 22/7, हम लोग पढ़े होंगे कि पाई का मान 22/7 होता है। तो बताइए पाई परिमेय होगा, अपरिमेय होगा, पूर्ण होगा कि सम होगा? तो 22/7 है, तो 22/7 p बटा q के रूप में है, p बटा q के रूप में है तो परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन पाई का मान रियल में 22/7 होता है? तो ये जानिए पाई है क्या? क्या पाई का मान रियल में 22/7 होता है? तो नहीं, पाई का मान लगभग 22/7 होता है। पाई का मान पूरा 22/7 नहीं होता है। पाई है क्या? तो पाई कहता है कि वृत्त की परिधि और उसी वृत्त के व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। पाई क्या होता है? तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि और उसी वृत्त के
व्यास के व्यास वृत्त की परिधि और उसी वृत्त के व्यास को क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि और उसी वृत्त के व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। तो व्यास का मान क्या होता है? डी। डी का मान क्या होता है? 2r। यही पाई में 2r से गुना होता है तो वृत्त की परिधि आ जाती है। वृत्त की परिधि 2 पाई r। और याद रखिएगा पाई परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। ध्यान रखिएगा पाई परिमेय नहीं, क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई का मान 22/7 होता है लेकिन एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है। यानी पाई कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? तो ये अपरिमेय संख्या है। आज हम लोगों ने संख्या के बारे में जाना, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में जाना। आज इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में और संख्या के बारे में, दशमलव प्रसार के बारे में सीखेंगे। शांत, अशांत। शांत होगा तो कब शांत होगा? अशांत भी 2 प्रकार का होता है, सेम चीज रिपीट करता है कि अलग अलग चीज रिपीट करता है। और फिर हम लोग रैकरिंग के बारे में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय।